इंडिया की #1 चॉइस भारत मैट्रिमनी। आज नितिन गडकरी से मिली प्रियंका गांधी। वायनाड की सड़क के मुद्दे पर उनकी मुलाकात हुई थी। पहले लोकसभा में प्रियंका गांधी ने वक्त मांगा था। प्रियंका ने कहा कि जून से अपॉइंटमेंट मांग रही हूं, लेकिन मिल नहीं रहा है। नितिन गडकरी ने कहा कि हमारे दरवाजे हमेशा आपके लिए खुले हैं। इसके बाद प्रियंका गांधी और नितिन गडकरी की मुलाकात हुई। May I also request you to grant me an appointment? I've been asking since June to talk about my constituency, sir. मैडम, आज क्वेश्चन आवर के बाद आप आ जाइए, कभी भी आइए, मेरा दरवाजा हर समय खुला रहता है। अपॉइंटमेंट लेने की भी जरूरत नहीं होती, आप कभी आइए। प्रियंका गांधी ने अपनी संसदीय सीट वायनाड की सड़कों को लेकर परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात का वक्त मांगा। गडकरी ने उन्हें फौरन मिलने को कहा। गडकरी के बयान के बाद सदन में ठहाके गूंजे। May I also request you to grant me an appointment? I've been asking since June to talk about my constituency, sir. मैडम, आज क्वेश्चन आवर के बाद आप आ जाइए, कभी भी आइए, मेरा दरवाजा हर समय खुला रहता है। अपॉइंटमेंट लेने की भी जरूरत नहीं होती, आप कभी आइए। सदन की कार्यवाही के बाद गडकरी से मिलने प्रियंका उनके ऑफिस पहुंची और अपनी बातें उनके सामने रखी। मुलाकात के दौरान प्रियंका गांधी को चावल की बनी डिश परोसी गई। संसद में जब सत्ता और विपक्ष के बीच सिर्फ तकरार का शोर सुनाई देता हो, उस वक्त ऐसी तस्वीरें बताती हैं कि संवाद से हर विवाद का हल निकल सकता है। और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने राज्य सरकार की रोजगार गारंटी योजना कर्मश्री का ऐलान किया है। योजना का नाम महात्मा गांधी के नाम पर रखा जाएगा। इस मौके पर सीएम ममता बनर्जी ने क्या कहा, देखिए। Now Gandhiji name is not there. I am really sorry. I am same. I am feeling same. Father of the nation. Narega program in the name of Gandhiji. Now the bill came. Gandhiji's name won't be there. I cannot blame anybody except me because I belong to this country. I am feeling same. Because we are forgetting even father of the nation. So we have started this scheme, Karmosri. This scheme's name will be changed, Mahatmaji schemes. There also we give 75 days to 100 days job. We have created so many mandates. We are not the beggars. We only want respect, nothing else. If you don't give respect to Mahatma Ji, we will give respect. और प्रदूषण और कोहरे की वजह से लखनऊ में कल भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच T20 मैच रद्द हो गया। आज इस मुद्दे पर संसद के गलियारों में भी चर्चा हुई। कांग्रेस सांसद शशि थरूर जब बीसीसीआई उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला से मिले तो उन्होंने इस सीजन में मैच केरला में कराए जाने चाहिए, ऐसा कहा। हाँ, देखिए राजीव जी, मैं कह रहा था कि ये जनवरी में नॉर्थ इंडिया में मैच शेड्यूल करने के अलावा आइए केरला। नहीं, वो केरल बात नहीं, लेकिन ये शेड्यूलिंग में ध्यान देना पड़ेगा कि 15 दिसंबर से 15 जनवरी तक बिल्कुल जो है मैचेस, वो अगर नॉर्थ इंडिया बैठ के जो तो अच्छा आगे ध्यान में रखेंगे। केरल को तो मिलते, ये तो रोटेशन पॉलिसी है, तो मिलेगा। आप इस पीरियड में दिसंबर 15 से जनवरी सारी जगह मैच थोड़ा केरल में शिफ्ट कर दिए जाएंगे। यही अच्छा होगा ना हमारे लिए, अच्छी बात है, धन्यवाद। बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष पर अखिलेश यादव का बयान। नियुक्ति में बीजेपी ने पीडीए का अपमान किया। अखिलेश ने कहा कि 5 बार के विधायक को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया है, 7 बार के सांसद को यूपी प्रदेश अध्यक्ष बना दिया। पांच बड़ा या 7, विधायक बड़ा के सांसद, राज्य बड़ा या केंद्र, राज्य सरकार का मंत्री बड़ा कि केंद्र सरकार का मंत्री बड़ा। तो सोचिए, 5 बार के को आपने राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया और 7 बार के सांसद को प्रदेश अध्यक्ष बना दिया। बताओ पीडीए का कितना बड़ा अपमान किया इन्होंने। पीडीए का कितना अपमान है, सोचिए आप। फिर तुम बोले तुम अपने पड़ोसी को काटने के लिए बैठाया उन्हें।
जिन्हें वो हटा नहीं सकते, जिन्हें हटाने में नाकाम हो गए हैं, उनका कद काटने के लिए बैठाया उन्होंने। बीजेपी कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नबीन ने अहम बैठक बुलाई है। बिहार के बीजेपी सांसदों के साथ शाम 6 बजे ये बैठक होगी। बीजेपी सांसद संजय जायसवाल के घर पर होगी ये अहम मीटिंग। शाम 7 बजे यूपी के बीजेपी सांसदों के साथ भी मुलाकात करेंगे। कमलेश पासवान के घर पर यूपी के सांसदों के साथ उनकी ये बैठक होने वाली है। और बीजेपी के नए कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नबीन की नियुक्ति को लेकर केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने TV9 भारतवर्ष के समिट में बताया कि वो खुद युवा अध्यक्ष चुने जाने के हक में थे। जब ये प्रक्रिया आज से 3 महीने पहले शुरू हुई, हमारे यहाँ कुछ 10-15 जो प्रमुख नेता थे, उन सबसे एक एक करके बुला के पूछा कि बताइए राष्ट्रीय अध्यक्ष के बारे में क्या विचार है। किसने क्या कहा मुझे मालूम नहीं, क्योंकि अलग अलग से वन टू वन बात हो रही थी। तो मैंने ये कहा कि देखिए, आपको अध्यक्ष बनाना तो एक थोड़ा सा कम एज के व्यक्ति को, 55 साल के आसपास के व्यक्ति को बनाना चाहिए। कहने लगे नहीं आपके बारे में क्या। मैं कहा मैं 71 साल का हो गया हूँ, मेरे से कितनी अपेक्षा आप करते हो। कुल मिला के ये काम एक बहुत एनर्जेटिक आदमी का भी होता है, आयु भी रहनी चाहिए, यानी यंग आदमी होना चाहिए। आपके लिए भी ये जब नाम अनाउंस हुआ तो आपके लिए भी सरप्राइज थी या आपके लिए आपको मालूम? नहीं, मैं बहुत प्रसन्न हुआ इससे कि मेरी सरप्राइज। प्रसन्न तो नहीं, सरप्राइज है ना, नाम को लेकर के तो विचार आता ही है कि कोई नाम पहले सुना हुआ तो कहीं ऐसा नहीं आया था कि ये जाके बनेंगे, लेकिन केंद्रीय नेतृत्व का अपना एक विचार रहता है। और जो हमको जानकारी मिली है, सैकड़ों लोगों के ऊपर विचार किया, कोई 1-2-4 नामों पर नहीं। और अगर आपको भी हाल ही में किसी एयरलाइन कंपनी से नौकरी का ईमेल आया है तो सतर्क हो जाइए, क्योंकि आप भी साइबर ठगी का शिकार हो सकते हैं। ये रिपोर्ट देखिए। दिल्ली की शाहदरा साइबर पुलिस ने साइबर ठगों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की और एयरलाइन में नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी करने वाले एक बड़े फर्जी जॉब रैकेट का पर्दाफाश किया। साथ ही गैंग के मास्टरमाइंड रोहित मिश्रा को गाजियाबाद से गिरफ्तार किया गया है। दरअसल पुलिस को रितु सिंह नाम की एक युवती ने साइबर थाने में शिकायत दी थी कि उसे एयरवेज विस्तारा में नौकरी दिलाने का झांसा देकर ठगा गया। ठगों ने पहले ईमेल किया, उसके बाद मैसेज किए, प्रोसेसिंग फीस, यूनिफॉर्म और दूसरी औपचारिकताओं के नाम पर उससे पैसे वसूल किए गए। अभियुक्त के पास से मोबाइल फोन, फर्जी लेटर, QR कोड और डिजिटल सबूत बरामद हुए हैं। कॉल डिटेल रिकॉर्ड, तकनीकी सर्वेलेंस और डिजिटल फुटप्रिंट्स की मदद से पुलिस ने अभियुक्त की लोकेशन ट्रेस की। इसके बाद गाजियाबाद के आदित्य वर्ल्ड सिटी से उसे गिरफ्तार कर लिया गया। रोहित मिश्रा पहले भी ठगी के मामलों में शामिल रहा है। उसके खिलाफ दिल्ली क्राइम ब्रांच में धोखाधड़ी और जालसाजी के कई केस दर्ज हैं। इंडिया की नंबर 1 चॉइस भारत मैट्रिमनी।